हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है राधे कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक चल रहा है। ठीक है, आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे समझ में आ रही है। ठीक, तो परसेंटेज टॉपिक चल रहा था अपना। तो परसेंटेज टॉपिक में हम लोग के 100 तक क्वेश्चन हो गए थे पूरे साथ कंप्लीट। 100 तक के क्वेश्चन हो गए हैं। 100 के बाद हम लोगों को देखने हैं आज उसके आगे के। ठीक है बेटा, तो जिसको भी वीडियो समझ में आ रही है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैंने बोला था जो आप अगर शेयर करोगे तो उनसे बोलिए आगे शेयर करें, ताकि उन बच्चों तक पहुंच जाएं जो यहाँ से अपनी पढ़ाई छोड़ करके गांव वापस लौट गए हैं। ठीक, और उनके पास पढ़ने का इस वक्त कोई ज़रिया नहीं है, इसलिए वो अपनी वीडियो देख करके आसानी से पढ़ सकते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं कि पेड क्लास खरीद पाएँ, तभी हम लोगों ने अपनी पेड क्लासेस सारी फ्री कर दी हैं। ठीक है बेटा, तो उन तक भी वीडियो पहुंचनी चाहिए, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। इसलिए शेयर कीजिए अधिक से अधिक बच्चों में, और सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो 100 क्वेश्चन तक हो गए थे। 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक परीक्षा में 900 और 1100 900 लड़कियाँ थी और 1100 क्या थे, लड़के थे। लड़कियों जो 40% 40% लड़कियां और 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। 40% लड़कियां और 50% लड़के क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अब समझिए, मतलब पास हुए हैं कितने, 40% और 50%। अब देखिए ये क्वेश्चन ही बहुत सिंपल है, एकदम आसानी से कर लेंगे हम लोग। 101 नंबर है, 900 लड़कियाँ हैं, 1100 लड़के हैं। ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज़ हैं। अब लड़कियाँ पास हुई हैं कितनी, लड़कियाँ कह रहा है पास हुई हैं, लड़कियां पास हुई हैं 40% और लड़के पास हुए हैं 50%। तो लड़कियां 40% पास हुई हैं, लड़के 50% पास हुए हैं। अब ये पास है, ये क्या है, ये पास हुए हैं। तो फेल कितने हुए होंगे, देखिए एकदम इतना आसान निकाल लेंगे। ये 60% फेल हुए होंगे और ये कितने 50% फेल हुएंगे। तो 9 छाका कितना होता है, 54 होता है। इसका मतलब कितने बच्चे फेल हो गए, 540 बच्चे फेल हो गए। और इसमें कितने बच्चे फेल हो गए, देखो 11 बच्चे 55, 550 बच्चे फेल हो गए। ये फेल बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, फेल बच्चे। तो कह रहा है कि कितने प्रतिशत बच्चे अनुत्तीर्ण हुए हैं, मतलब फेल हुए हैं। इन दोनों को ऐड करना है तो कितना आ जाएगा बेटा, 10 90 आ जाएगा। टोटल बच्चे कितने थे, 1200 थे, सॉरी 2000 थे। कितने थे, 2000 थे, इंटू 100, बस आंसर। अब देखिए 0 0 0 0 कट जाएगा। अब एक 0 और बचा, एक 0 से 0 कट जाएगा, इससे भाग दे देंगे। 55 बार चला जाता, लेकिन 55 बार गया तो है नहीं। 54 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 54.5% जो बच्चे थे वो क्या हो गए हैं, वो फेल हो गए। आगे बात समझ में अच्छे से आपको। ठीक, पहले हम लोगों ने पास वाले फेल वाले दिए थे, पास से फेल निकाल लिए, फेल से उसको कर लिया, कोई दिक्कत ही नहीं आई। ठीक है, उसके बाद देखिए 101 के बाद 102 नंबर क्या कह रहा है। 102 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। 60% इंग्लिश में, 70% गणित में। 20% अभ्यर्थी जो हैं दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। जो 20% है, जो 20% विद्यार्थी हैं वो दोनों में क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो बताना है 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने बच्चे थे। ठीक है, तो देखिए 60% जो पास हुए हैं, 102 नंबर है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इंग्लिश है और मैथ है, इंग्लिश और मैथ है ना, गणित है, हाँ मैथ। तो इंग्लिश में जो पास हुए हैं बच्चे, उनका रेशियो क्या दिया गया है, पास होने वाले बच्चों का रेशियो है 60% और 70%। ये 60% पास हुए, ये 70% पास हुए हैं। तो फेल कितने हुए होंगे बेटा, बताइए। फेल तो 40% इसमें फेल हुए होंगे, 30% इसमें फेल हुए हैं। लेकिन कह रहा है बोथ, दोनों में फेल हुए हैं कितने परसेंट, 25%। दोनों में फेल हुए हैं 20%, सॉरी 20% फेल हुए हैं। कितने फेल हुए हैं, 20। तो केवल इंग्लिश में कितने फेल होंगे, ओनली इंग्लिश में। तो देखिए 40 में 20 घटा दोगे, 40 में 20 लेस करोगे, कितना जाएगा, 20 आ जाएगा। केवल मैथ में कितने फेल होंगे, 30 में 20 लेस करोगे, कितना आ जाएगा, 30 में 20 लेस नहीं जा रहा है, 30 में 20 लेस करोगे तो 10 आ जाएगा। तो ये 20 तो पहले था। तो टोटल नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट आए 20, 10, 20, 20, 30 और 50। 50% बच्चे क्या हो गए हैं, जो फेल हो गए हैं। 50% बच्चे हो गए हैं फेल। इसका मतलब पास कितने हुए हैं, पास हुए हैं कितने, 50% पास हुए हैं। इसमें तो बोल रहा है 2500 बच्चे पास हुए हैं, लेकिन मेरे क्वेश्चन में कितने पास आ रहे हैं, जब फेल 50 हैं तो पास भी 50%। अब 50% का मान 2500 के बराबर है, तो 100% का मान किसके बराबर हो जाएगा, बताएं। 100% का मान किसके बराबर हो जाएगा, 50 का मान 2500, तो 100 का मान 5000।
डबल करना है क्या, सिंपल, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब से थोड़े मतलब ऐसे क्वेश्चन शुरू हो गए जिसमें 7 से 8 सेकंड लग सकता है हम लोगों को करने में, ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन रहेगी, थोड़ा समझना रहेगा, तो ये सब चीज़ें थोड़ा समय लग जाएगा, ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए इन दोनों क्वेश्चनों को। आगे या फिर देख लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी गणित में, 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हों तो दोनों विषयों में 46 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हों, तो परीक्षा में, अब देखिए 42 गणित में फेल हुए हैं और 52 अंग्रेजी में, 103 नंबर, 103 नंबर कह रहा है कि 42% फेल हुए हैं मैथ में। मैथ में कितने फेल हुए हैं, 42%, और अंग्रेजी में 52%। अंग्रेजी में कितने, 52% किसमें, इंग्लिश में। और बोथ में, दोनों में कितने फेल हुए हैं, दोनों में फेल हुए हैं 17%। तो कह रहा है अगर पास हुए हैं बच्चे कितने, पास हुए हैं 46 केवल बच्चे ऐसे हैं जो पास हुए हैं, तो 46 पास वाले कितने लिखेंगे, पास हुए हैं कितने, 46। तो बताना है कि कितने बच्चों ने पेपर में भाग लिया था, ये पूरा टोटल हमको क्वेश्चन दिया गया। सॉल्व कर लेते एकदम आराम से। देखिए केवल मैथ में निकालिए पहले, मैं तो मैथ का यहाँ दिया है, उसमें क्या है कि मैथ वाले भी हैं और बोथ वाले भी हैं जो फेल हुए हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग केवल ओनली मैथ्स का निकाल लेते हैं। ओनली मैथ्स वाला आएगा कितना, 42। अब 42 में 17 लेस कर देंगे, 17 लेस करो कितना जाएगा, तो 34 और कितना, 6 और 2 8, 25। और मैथ इंग्लिश वाला निकाल लो, इंग्लिश वाला 52 में 17 लेस करोगे तो 12 में 7 गया 5 आएगा, और 4 में 35 आ जाएगा ना। तो फेल कितने होगा, टोटल नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट निकाल लेते हैं। 35 इसके हैं, 25 उसके हैं, 17 ऊपर है, सब ऐड कर लो, ठीक, ये टोटल फेल आ जाएंगे कितने बच्चे फेल हुए हैं। तो देखिए 35 और 25 कितना होता है, 60 होता है, 60 और 17 कितना होता है, 77 होता है। अब 77% बच्चा फेल हो गया, ये फेल है, तो पास कितना होगा, इसका मतलब है 100 में से 70 घटा देंगे, कितना है 23। अब 23 की वैल्यू दी है 46, एक की वैल्यू दी है 46/23, 100 की वैल्यू क्या जाएगी, 46/23 इंटू 100, आंसर 200। ये क्योंकि 2 बार कट जाएगा ना। 200 बच्चे थे पेपर में जो जिन्होंने परीक्षा में भाग लिया था, कितने आएगा आंसर, 200 स्टूडेंट। कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है समझ में आपको। 103 हो गया है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। हो गया होगा नोट अच्छे से, ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं से ले लीजिएगा अगर लगे जल्दी हो रहा है तो। थोड़े यार लेंदी क्वेश्चन है, हम लोगों को थोड़ा करना पड़ेगा, ये भारतीय वाले क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पढ़ते ही हो जाएगा, आपको समझाना भी रहेगा तो थोड़ा समय लगेगा हल्का सी, लेकिन आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो इन्हीं क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्दी कर लोगे। ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कितने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए किसी परीक्षा में 72% विद्यार्थियों में जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना। प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान या गणित में से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट जरूर चुना है, ठीक है, तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों सब्जेक्ट चुने हैं। तो बताना है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब देखिए 72% लोगों ने जीव विज्ञान चुना है, समझिए 104, बहुत सिंपल है। बायो कितने लोगों ने चूज़ की है, 72% ने। 40 इंग्लिश कितने लोगों ने चूज़ की है, 40% लोगों। कोई दिक्कत तो नहीं, 72 और 40 ही है ना, 44 है बेटा, गणित है, इंग्लिश नहीं गणित है यहाँ पे। मैथ कितने लोगों ने चूज़ की है, 44% लोगों ने। कितना जाएगा यहाँ से, देखिए 6 और 7 4 11, ये तो 100 से ऊपर हो गया बेटा। 100% हम लोग का होता है, ये 100 से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब 16% ज़्यादा है अपना। लेकिन कह रहा है कि 40% लोगों ने दोनों भी तो चूज़ किया था, तो जो 16% अपना आया है वो किसके बराबर होगा, 40 के बराबर होगा। एक किसके बराबर होगा, 16/40 के। ये तो कट जाएगा 5/2 से, 100 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 5/2 इंटू 100, 2 से काटोगे 50 आएगा, 50 पंचे 250 से राइट आंसर। टोटल बच्चे कितने थे, 250 थे। आगे समझ में, जितना ज़्यादा होता है वही डबल वाला होता है, जितना ज़्यादा होगा वही डबल सब्जेक्ट चूज़ करा हुआ है, ठीक है, आ रहा है समझ में अच्छे से। चलिए देखते हैं इसके बाद 109 के बाद 110 नंबर, 104 के बाद 105 नंबर। एक कक्षा के 3 सेक्शन हैं, प्रत्येक में 40, 50 और 60 बच्चे हैं।
इनमें से 10%, 20%, 30%, 10%, 20%, 10% उत्तीर्ण हुए तो पूरी कक्षा में उत्तीर्ण का परसेंटेज बताना है। अब देखिए कितने कितने बच्चे, 40, 50 और 60। अभी एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 40, 50 और 60 है। इसमें कितने बच्चे पास हुए हैं, 10, 20 और 10। 10% पास हुआ है, 20% पास हुआ है और 10% पास हुआ है। अब देखिए 40 का अगर करेंगे तो 4 आएगा, 50 का 20% करोगे 10 आएगा, 60 का 10% करोगे तो 6 आएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए 20। कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने हो गए 20। जो 20 बच्चे हैं यही केवल पास हुए हैं, बाकी सब फेल हो गए। तो 20 जो है 150 का कितना होगा, 20 150 का परसेंटेज निकाल लेंगे, 0 0 काट लेंगे, यहाँ 100 आएगा, यहाँ 3 आएगा और यहाँ कितना आएगा, 20 आएगा। 40/3, 40/3 को क्या लिख सकते हैं, 13 सही 1/3%। कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बात समझे। केवल कितने बच्चे पास हुए हैं, 13 सही 1/3% बच्चे पास हुए हैं। ठीक है, आ रहा होगा समझ में। 105 नंबर, 106 नंबर देखते हैं। 106 नंबर अगर खिलौनों के मूल्य में प्रति खिलौना 20% की वृद्धि किए जाने पर बिक्री 15% कम हो जाती है। देखिए फिर सिंपल आ गया, जो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो हम लोग एकदम आराम से करते हैं उनको। 20% की वृद्धि हुई है, 15% की कमी हुई है, तो बताना है क्या परिवर्तन आएगा। 20% की वृद्धि और 15% की कमी, प्लस माइनस माइनस होता है, 20 × 15/100। अब देखिए 20 × 5 = 100, 5 × 3 = 15, 3 आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, प्लस का 5, प्लस के 5 में 3 घटाओगे, प्लस का 2% की क्या हो जाएगी, 2% की आपकी क्या आ जाएगी, वृद्धि आ जाएगी। ये हम बता चुके हैं बहुत बार, इसी टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, जो एक प्लस का होता है, दूसरा माइनस का होता है, दोनों को आराम सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे हम लोग 106 के बाद 107 नंबर देखते हैं। 107 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पे, 5% खाद्यान्न पे और 5% खाद्यान्न पे, 25% किराए पे, 15% यात्रा पे, 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 रुपये की बचत करता है। तो अजय की मासिक इनकम कितनी है। देखिए अजय खर्च कहाँ कहाँ कर रहा है। 107 एकदम आराम समझेंगे, एक ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। 25% किराए पे, हम आगे नहीं लिख रहे हैं, 25% किराया दिया है, 5% खाद्यान्न दिया है, फूड पे खर्च कर देता है। उसके बाद 15% यात्रा, 10% कपड़ा है, 10% कपड़े का, ये उसके खर्चे हैं, ये खर्च हैं। खर्च कितना आ गया देखिए यहाँ से इसका, तो 25 और 5 30, 30 10 40 और 55% खर्च कर देता है। तो बचाता कितना होगा, सेविंग कितने की होगी, 45% की। बट इसमें तो कह रहे हैं 27,000 रुपये बचाता है। कितने बचाता है, 27,000 रुपये बचाता है। ठीक, तो बताना है उसकी इनकम कितनी होगी। देखिए 45% का मान 27,000 के बराबर, तो एक का मान बराबर होगा 27,000/45 की। तो 100 का मान किसके बराबर होगा, 27,000 × 100/45। काटोगे, देखिए ये कट जाएगा, 5 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 3 से काटोगे, 5 से काटोगे, 20 आ जाएगा, 3 दूनी 60,000 रुपये उसकी क्या है, इनकम। ठीक है, 108 देखते हैं। एकदम सिंपल है, हम लोग ने देखिए खर्च निकाल लिया था, खर्च के बाद सेविंग निकाल ली, सेविंग को हल कर लिया, बराबर करके आंसर आ गया। ठीक है, 108 नंबर देखते हैं। 108 कह रहा है कौशल के वेतन में 12%, कौशल के वेतन का 12% नंदिनी के वेतन का 16% के बराबर है। तो ये भाई साहब कौशल हैं, इनका 12% ये बराबर है नंदिनी का 16%। नंदिनी के वेतन का 16% है, कितना है, 16%। अब परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे, ये कट जाएगा 3 बार, ये कट जाएगा 4 बार, तो 3 के बराबर है 4n के, याद रखना। ठीक है, उसके बाद कह रहा है आगे क्वेश्चन, सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। तो भाई साहब जो सुरेश हैं, सुरेश नंदिनी के आधे हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है आगे, सुरेश का मासिक वेतन 1.08 है। कितना है बेटा, 1.08। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग इसमें सुरेश का मान याद रखते हैं कि कौशल का पूछा गया है, कि कौशल का मासिक वेतन बताना है, कौशल का पूछा गया है, तो हम लोग क्या करें, नंदिनी का वेतन यहाँ से निकाल लें। कि 2s आएगा, 2s को यहाँ रख देंगे, तो कितना, इसको अगर यहाँ पे यहाँ n की वैल्यू रख देंगे तो 3 के बराबर कितना आ जाएगा, 8s आ जाएगा। s का तो दिया है ना हमको 1.08, 8 × 1.08 लाख में दिया है, याद रखना है। ठीक है, 1.08 लाख। ठीक, देखिए एकदम आराम से कर लेंगे, 3 से इसको काट दोगे, कि 3 से कर सकते हैं ना, 0.3 9 3 6 18। अब इसका बस गुणा कराना है, आंसर आ जाएगा। के बराबर कितना है, 8 6 48 के 8 से लगे 4, 8 3 24 और 4 28, 2.88 लाख।
ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। 2.88 लाख किसका इनकम होगा? कौशल का होगा। ठीक है, 108 तक नोट कर लीजिए अच्छे से। आ रहा होगा समझ में बेटा? आ रहा होगा समझ में? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक, संडे को आपका टेस्ट होगा परसेंटेज का, तब तक ख़त्म भी हो जाएगा मे बी। अगर नहीं ख़त्म होगा तो भी जितना पढ़ा दिया उससे टेस्ट होगा, या कोई स्पेशल क्लास लगा देंगे, टेस्ट नहीं होगा तो आपका। ठीक है, हटा देना इसको, नोट कर लिया होगा सबने। वन 108 तक हो गया। 109 क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन। 109 कह रहा है कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, निर्वाह खर्च करने में उसके द्वारा किए गए बचत में, अच्छा, कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। अब देखिए 80% व्यक्ति अपनी आय का खर्च करता है, अगर उसके खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि कर दी, सॉरी, तथा उसकी आय में 16.23% की वृद्धि की जाए, तो उस व्यक्ति की बचत पूछ रहा है, तो उस व्यक्ति की बचत कितनी है? तो उस व्यक्ति की वर्तमान में बचत कितनी है ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, वृद्धि नहीं पूछ रहा है, कह रहा है उस व्यक्ति की वर्तमान में कितनी बचत होगी अगर ऐसा किया जाता है तो देखिए ऐसा क्वेश्चन कैसे हम लोग कर सकते हैं, एकदम आसानी से करना है। ठीक, कह रहा है कि 80% पहले वो खर्च करता था, 109 नंबर कह रहा है 80% खर्च करता था, 20% सेव करता था, तो 100% उसकी इनकम आ जाती थी। तो हम लोग इसको तोड़ लेते हैं, 4 + 1 = 5 में। ठीक है, जब टूट गया 20 से भाग दे दिया, 4 1 5 आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक आ गया हो समझ में अच्छे से। अब कह रहा है यदि उसके खर्च में वृद्धि की गई है 37.5% की। अब खर्च कितना हो गया है, अगर हम लोग 37.5% जोड़ेंगे तो 4 का 37.5%, 37 को देखिए नीचे कर लेते हैं, 37 सही 1/2 है, तो 37 दूना होता है 74 और 75/200 है, तो 75/200 क्या लिख सकते हैं? 3/8। इसका मतलब 8 3 11। अब देखिए 11/8 यहाँ कर सकते हैं, ये नहीं पता, यही निकालना है। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है समझिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि उसकी इनकम में 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई। तो 16 ये दिख रहा था, 16 सही 2/3 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 16 3 48 और 2 50/300। 50/300 को क्या लिख सकते हैं? 1/6। तो 6 और 1 7/6 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं, बस इसको सॉल्व करना है, एक्स कॉमन निकल आएगा, वही आंसर है आपका। चलिए कर लेते हैं जल्दी से इसको। अब देखिए अगर इसको काट देंगे नीचे, ये 4 से कट जाएगा पहली बात, तो 4 से काटोगे 2 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ बचा है 11/2 और प्लस एक्स, यहाँ कितना बचा है देखिए 5 7 बना 35/6। अब इसको उधर ले जाओगे तो एक्स का मान निकल जाएगा, 35/6 माइनस 11/2। एक्स बराबर कितना आ जाएगा बेटा? देखिए यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, 35 माइनस और 33/6 कितना आ जाएगा? ऊपर आएगा 2/6। 2/6 को सॉल्व करोगे ना, क्यों बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए क्या चल रहा था, 35/6 था ना, 7 बना 35/6, 11 उधर गया, 11 उधर गया। अब देखिए यहाँ पे 3 का गुणा कराते तो 33 आ जाएगा, 33/6 आ जाएगा, तो 35 में 2 गया 2/6 आ गया। तो 2/6% ही क्या होगी इसकी? 2/6 की वृद्धि हो रही है ना, 2/6 की वृद्धि हो रही है। अब 2/6 को लिख क्या सकते हैं? देखिए अगर इसको काटोगे यहाँ से यहाँ तक तो 1/3 आ जाएगा, 1/3। तो 1/3 परसेंटेज में चल रहा है तो क्या आ जाएगा? 33 सही 1/3% की क्या हो जाएगी? इसकी इनकम होगी जो बचा रहा होगा। 33 सही 1/3% इनकम क्या हो रहा होगा? वो बचा रहा होगा। कोई दिक्कत तो नहीं, आ गया समझ अच्छे से आपको? ठीक, और कोई तरीका भी हो सकता है क्या इसका? हाँ हो सकता है बेटा। ठीक, लेकिन उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इस क्वेश्चन को सबसे सिंपल तरीका यही था। ठीक, इसका अगर दूसरा तरीका लगाओगे तो उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जो 100 मान करेंगे। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा ना। कोई दिक्कत तो नहीं, सब सही किया गया, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। हाँ ठीक है, सही। ओके, 33 सही 1/3% इसकी इनकम इस वक्त वो सेविंग कर रहा होगा। ठीक है, 1/3 इनकम क्या कर रहा होगा? सेव कर रहा होगा।
ठीक है, आगे देखते हैं 110 नंबर। एक 110 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, राम अपनी आय का 20% अपने घरेलू खर्चों पर तथा शेष आय का, अब देखिए ये क्वेश्चन बढ़िया है, अपनी आय का 20% अगर राम 110 नंबर है, अपनी आय का 20% घरेलू खर्च पे खर्च करता है, ये है घरेलू, तो बची कितनी 80 बची है। अब 80 का कह रहा है कि जो 80 बची है उसका शेष आय का 15% किताबों पे खर्च कर देता है। अब इसका 15% निकालोगे तुम, जैसे ही 0 से 0 काटोगे, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, 2 से काटोगे 4 आएगा, तो इसका मतलब 12% किताबों पे जा रहा है उसका। अब कितना बचा देखो, 80 में से 12 घटा दोगे तो बचे कितना 68, क्यों 68% उसने अब बची है, शेष बची है, अभी शेष है, अभी और आगे भी खर्च कर रहा है क्या, हाँ खर्च कर रहा है बेटा। कह रहा है शेष आय का 30% कपड़ों में खर्च कर रहा है, अब इसका 30%, अब शेष आय बची है 68, अब 68 का 30% खर्च कर रहा है कपड़ों पे, 3 से घटेगा है नहीं है, तो इसको गुणा करा लेंगे। अब देखिए 68, 8 तिरिक 24 की 4 हासिल लेगी 2, और 6 तिरिक 18, 8 तिरिक 40 2, 6 तिरिक 18 2, 20.4% आया, जो ये किस पे खर्च कर रहा है, कपड़ों पे। अब कितनी बची इनकम देखिए, 68 में से 20.4 घटा देंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा 7 आएगा यहाँ पे, और यहाँ बचेगा कितना 4, कोई दिक्कत तो नहीं, 47.6% बची है। अब 47.6% जो है वो कह रहा है बराबर है 95/120 के, 95/120 के, तो दशमलव हटाओगे 0 बढ़ाओगे, ये पूरा कट जाएगा 2 बार में, तो 100 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 20,000 रुपये के बराबर हो जाएगा। इसकी इनकम कितनी थी, 20,000 थी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, आ रहा होगा समझ में अच्छे से आपको, ठीक, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं चल रही है। 111 नंबर कह रहा है, नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पे खर्च करने का निर्णय लिया तथा 11,475 रुपये खर्च करने के बाद उसको पता हुआ कि जितना उसने निर्णय लिया था उसका 60% ही खर्च हुआ है, तो बताना है नताशा का वेतन कितना है। अब देखिए नताशा का वेतन ने X मान लिया है, वो चाहती है कि हम 45% अपना खर्च करें, कितना खर्च करें 45%, लेकिन जब उसने खर्च किए हैं कितने 1147 रुपये, 11,475 रुपये का, 11,475 रुपये खर्च किए हैं, तो वो उसके द्वारा खर्च की जाने वाली राशि का 60% ही था ये हिस्सा, किसके बराबर था 60% के बराबर था। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 काट देंगे, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, अरे सॉरी 3 से यहाँ 6 बचा ना, अभी कितना बचा 6, अब देखिए 6 बचा है यहाँ पे। अब ये क्या कैसे कर सकता है, देखिए इसको 9 से काट देंगे और इसका कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 9 से इसमें भाग दोगे, 9 से भाग दीजिए, 9 दूनी 18, सॉरी 9 इकानम 9 24 बचा, 9 दूनी 18, कितना बचेगा 18 6 67 बचा, 9 सत्ते 63, 9 पना 45, कोई दिक्कत तो नहीं, कितना बचा है 1275 आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक आ गया होगा समझ में। अभी ये कट सकता, देखिए 3 आ जाएगा, यहाँ कितना जाएगा 10 आ जाएगा, 3 से इसको फिर काट देंगे, 3 से काटोगे 4, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, 425 आ गया। एक्स बराबर कितना आ जाएगा बेटा, इन सबको उधर भेज देंगे, तो यहाँ 100 बचा है, 42,500 रुपये उसका इनकम थी। कितनी इनकम थी बेटा 42,500 रुपये, ठीक है, आगे बात समझ में अच्छे से। उसके बाद 112 नंबर देखिए, मिसेस अग्रवाल ने अपने धन का 30% अपनी पत्नी को दे दिया, 70 बचाए भी, शेष धन का आधा मतलब 35% अपनी पुत्री को दे दिया, ठीक है, 35% अपनी पुत्री को दे दिया, 30% अपनी पत्नी को दे दिया, अब बचा कितना 35%। अब जो 35% बचा था उसमें 5 बड़े लड़कों में बांट दिया, तो 35 को 5 से भागोगे 7 आएगा, 7 का मान दिया है 14,000। अब देखिए एकदम सिंपल है, क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन फिर से बता देते हैं, 30% पत्नी वाइफ को, 35% अपनी डॉटर को, ठीक है, और 7% अपने 5 सन को, 5 पुत्र थे, तो 7 का मान दिया है 14,000, ठीक है, 7 का मान कितने बराबर दिया है 14,000 का, तो कह रहा है बताना है उनका कितना परसेंटेज था, तो 1 का मान 2,000 के बराबर होगा, 100 का मान किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, देखिए आंसर 2 लाख आएगा, ठीक है, 2 लाख आंसर आएगा, 2 लाख, ठीक। 113 नंबर देखते हैं,
113 नंबर क्या कह रहा है, देखिए 113 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, एक विद्यालय में छात्रों का 1/5 छात्राओं का 1/5 छात्रों का 1/4 12 वर्ष से कम आयु के हैं। यदि विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, कितनी, विद्यालय में कुल विद्यार्थी 1000 हैं, तो 2/5 भाग 7 छात्राएँ हैं। अब देखिए एकदम सिंपल है, यहाँ पे 1000 टोटल छात्र हैं, उसमें से 2/5 छात्राएँ हैं, 2/5 क्या है, छात्राएँ हैं। इसका मतलब 3/5 भाग क्या होंगे, बच्चे होंगे। अब देखिए अगर 1000 का 2/5 भाग निकालते हो आप तो 400 आएगा, 400 छात्राएँ हो गई, तो 600 हो गए बॉयज़ और ये क्या हो गई, गर्ल्स। 400 हो गए आपके क्या, 400 गर्ल्स हो गई, 600 क्या हो गए, बॉयज़ हो गए। अब उसमें से कह रहा था कि बेटा 12% आयु से अधिक वाले बच्चों का परसेंटेज चाहिए। तो देखिए ऊपर दिया था 1/5 भाग, 1/5 को हम लोग लिख सकते हैं 20%, 1/4 भाग को लिख सकते हैं 25%, जो 12 वर्ष से कम के थे, जो किससे थे, 12 वर्ष से कम के थे, कोई दिक्कत तो नहीं। तो 12 वर्ष से ज़्यादा के, 12 वर्ष से ज़्यादा, अब 12 वर्ष से ज़्यादा के निकालोगे तो ये 80% बचेंगे और ये कितने बचेंगे, 75% बचेंगे। लेकिन गर्ल्स कितनी है, अब देखिए क्या करना था, क्या था इसमें, कितने परसेंट बच्चे होंगे जो इसके ऊपर के होंगे। अब सब ये, अब यहाँ गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स और बॉयज़ का अनुपात कितने का है, काट दीजिए सबको, तो 2 और 3 का अनुपात है, 2 और किसका अनुपात है, 3 का, तो इसमें 2 से गुणा होगा, इसमें किससे गुणा होगा, 3 से, कर लीजिए 160 आएगा, 75 3 225 आ जाएगा, और दोनों में 5 से भाग देंगे, जोड़ करके जोड़ दीजिए, 5 आएगा, 6 2 8 आएगा, 3 किससे भाग देना है, 5 से भाग देना, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बात समझ में अच्छे से आ रहा होगा समझ में। 5 से भाग देंगे, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 77%, ठीक है, 77% ऐसे बच्चे होंगे जो किससे, 12 वर्ष से ज़्यादा के होंगे। आगे बात समझ में अच्छे से ना, ठीक है, क्लास सही चल रही है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, 113 के बाद 114 नंबर कह रहा है, दिया गया है कि ए की आय का 10%, बी की आय के 15% और सी की आय के 20% का योग है किसके बराबर, 7800 के बराबर है, किसके बराबर है, 7800 के बराबर है। तो बताना है बी की आय कितनी है। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन होता है ऐसा, 114 नंबर है, ए की आय का 10%, बी की आय का 20% और सी की आय के 30%, ये आपस में मिल करके 78% के बराबर, किसके बराबर है, 78%, 78,000 के बराबर। तो बी की आय बतानी, बस एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बी कितना कमाता है इतना बता देना, आंसर आ जाएगा। देखिए हम लोग परसेंटेज काट देते हैं, पहले 0 0 0 भी काट देते हैं, तो ए बचा है, 2b बचा है और 3c बचा है, कोई दिक्कत। अब इन तीनों को सॉल्व करके नीचे मान का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए ए के नीचे इन दोनों का गुणा 6 आएगा, बी के नीचे इन दोनों का गुणा 3 आएगा और सी के नीचे इन दोनों गुणा कितना 2 आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए 3 2 6 3 कितना 9 9 2 11, 11 का मान दिया है कितना, 11 का मान दिया गया है, कहाँ गया क्वेश्चन, 11 का मान दिया है 7800 के बराबर, किसके बराबर दिया गया है, 7800 के बराबर। ठीक बेटा थोड़ा गलत हो गया क्वेश्चन, नोट गलत हो गया है, ठीक ऐसा नहीं है, यहाँ 10 है 15 है, यहाँ 15 और यहाँ 20 है, ठीक यहाँ 15 दिया गया और यहाँ 20 दिया गया, थोड़ा गलत हो गया था, सही कर लेते चलिए, 15 ये 20 दिया गया। अब परसेंटेज कट गया, अब तो कटेगा नहीं है 0 0, तो ए बचा है 10, लेकिन 5 से तो काट सकते हैं, 2a आएगा, 3b आएगा और 4c आएगा। अब ए के नीचे रखना है तो ए के नीचे कितना आएगा बेटा, 4 3 12 आ जाएगा, बी के नीचे रखना है 4 दूनी 8 आ जाएगा और सी के नीचे रखना है 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब ये कट सकता है किसी से, 2 से काट दोगे, 2 छंग बी 4 और सी 3। अब देखिए 6 4 10 3 13, 13 का मान 78,000 के बराबर है, तो 1 का मान 13 छंग 78 600 के बराबर होगा। तो 4 का मान किसके, बी का निकालना है, 4 छको 24,000 के बराबर, किसके बराबर होगा 24,000, ठीक है बेटा कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए 0 हमने इधर उधर लगा दिया तो कोई मतलब नहीं, गुणा कराने तो वही आएगा ना, 24,000 इधर आएगा, आगे समझ में अच्छे से, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। चलिए 115 देखते हैं,
मोहन ने अपनी कुल संपत्ति को मोहन ने अपनी कुल संपत्ति का, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत बेहतरीन है, पहले हम पढ़ लेते हैं फिर क्या इसको सॉल्व करते हैं आराम से, ठीक है। देखिए, अरे भैया रुक जाओ। मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपनी पत्नी, तीनों पुत्रों, 2 पुत्रियों, 5 नातिन में वितरित की है। याद रखना है, 1 पत्नी है, 3 पुत्र हैं, 2 पुत्रियां हैं, 5 नाती हैं, ठीक, में वितरित की है। प्रत्येक नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8वां भाग मिल रहा है, ठीक है। चलिए करते चलते हैं, आपने हटा दें इसको क्योंकि बड़ा क्वेश्चन इसके बाद वाला और वो लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, आप ठीक। तो 115 तक हो जाएंगे हम लोगों के, फिर उसके बाद के वीडियो कल मिल लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। प्रत्येक नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8वां भाग, प्रत्येक नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8वां भाग मिला, तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10वां भाग मिला है, तथा प्रत्येक पुत्री का 10वां भाग मिला है, डॉटर, ठीक है, नातिन है, ग्रैंडसन। किसी उसकी पत्नी को उसके पुत्रों तथा पुत्रियों के योग का 40% मिले यदि पुत्री को 1.25% मिला है, ठीक। अब देखिए अगर इसको सॉल्व करते हैं सही से यहीं से, तो इसके नीचे 1 लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो ये है 1, ये है 8 और ये कितना है 10। यहाँ पे तो तीनों चीज़ें सॉल्व चल रही हैं एकदम आराम से। अगर इसको x के बराबर मान लेंगे हम लोग, तो नातिन तो आपके x के बराबर हो गए, जो सन है वो 8x के बराबर हो गए और जो डॉटर है वो 10x के बराबर हो गए, ठीक। इतना तो आ गया। अब इसके दूसरी लाइन हम पढ़ रहे हैं फिर से, ताकि क्योंकि उसकी इक्वेशन भी तो बनानी जरूरी, नहीं तो हम लोग का सॉल्व कहाँ हो पाएगा। तो वो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उसकी पत्नी को उसके पुत्रों तथा पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिले, ठीक है। उसकी पत्नी को मतलब वाइफ की बात चल रही है, उसके टोटल पुत्र कितने थे, 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, 3 पुत्र। तीनों का तो 8x × 3, 2 पुत्रियों का जितना धन होता है उसका 40% मिले, ठीक है, उसका 40%। अब इसका 40% मतलब 2/5, 40%। अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो W बराबर 8 × 24x प्लस 20x इंटू 2/, कितना ही है 2/5। W बराबर कितना जाएगा 44x इंटू 2/5, मतलब 88x/5 उसकी पत्नी को मिला, याद रखना है, ठीक है। उसकी पत्नी को कितना मिला है 88x/5। अब कह रहा है यदि पुत्री को 1.25 मिला हो, पुत्री को कितना मिला 1.25। अब पुत्री को मिला है 1.25 लाख में चल रहा है, ये भी 1.25 लाख। तो अब देखिए यहाँ से x का मान निकाल आएंगे, x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आएगा 0.125, ये भी लाख में चल रहा है। हमने किसी को भी हज़ार में चेंज नहीं किया, याद रखना है आपको। तो बेटा सन का कितना, अब देखिए यहाँ पे x का मान रख देंगे तो ये पत्नी का निकल आएगा। तो लेकिन हमको निकालना क्या चीज़, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। उसकी पत्नी तीनों नातिन नातियों का योग बताना है, मतलब वाइफ का बताना है और 3 नातिनों का योग बताना है, बस इतना क्वेश्चन है, ठीक। तो वाइफ का निकालना पड़ेगा ना हमको। यहाँ पे वाइफ का निकालो 88 × 0.125/5, तो 5 से काट दोगे तो 0.025 आ जाएगा। गुणा कराओगे, गुणा कराना पड़ेगा, क्यों बेटा, गुणा करा लेते हैं। तो देखिए 25 × 8 200 की 0 यहाँ से लगी 20, 25 × 8 200, 200 और 20 220 आ जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक। अब 3 अंक पे दशमलव, तो 3 अंक पे, इसका मतलब उसकी पत्नी को 2.2 लाख रुपए मिले, 2.2 लाख मिले। अब उसकी और उसको नातिन को कितना मिला था बेटा, नातिन तो x के बराबर है, 0.125 मिला है। तो नातिन और पत्नी ये तीनों निकल आएंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 2.2 प्लस 3 गुणे 0.125, तो 2.2 प्लस इसका गुणा करा दोगे 0.475, जोड़ोगे कितना 675.2 लाख, 2,67,500 रुपये है, 2,67,500 रुपये। कहीं गलती हुई है क्या, कहीं गलती, हाँ यहाँ बेटा 3 होगा, यहाँ 3, 2,57,500, ठीक है, 2,57,500। कोई दिक्कत तो नहीं, आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक लोगों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए नई क्लासों के लिए, स्पेशल क्लासों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है मैथ में।